सपोर्ट में खड़ा हुआ है, लेकिन संवैधानिक तरीके से। अगर अनलीगल बातें करी तो हाजी नाजिम आपका कभी सपोर्ट नहीं करेगा। हाँ, संविधान के तहत आपकी हर बातों को तय करेगा अगर आप संविधान के दायरे में रहेंगे। क्योंकि आप देखिए, सबसे पहले मेरी भारतीय महिला है, और देखिए मेरा मजहब इस्लाम कहता है कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। तो हमारे मजहब इस्लाम से बेहतर कोई बता नहीं सकता कि महिलाओं का सम्मान किस तरीके से होता है, क्योंकि महिलाओं को बराबर का दर्जा दिया जाता है मेरे मजहब इस्लाम के अंदर। और आशीष जी, बार बार आती है इराक की बात। हाँ, अरे सुन लीजिए नाजिया जी, मैंने इसलिए तो कहा, झूठ बोल रहे हो नाजिम, तुम झूठ बोल रहे हो, फिर झूठ। तो सच झूठ नहीं बोलो, हज करके आए हो नाजिम, क्यों झूठ बोल? हज करो, लिहाज कर लो। हज करके आशीष जी, मुझे इसके बाद समय दीजिएगा। सुन लीजिए जी, मैं आपको समय दे रहा हूँ। झूठ बोलता नाजिया, आपकी तरह झूठ नहीं बोलता, तब भी सच ही बोलता। हाँ आशीष भाई, मैं ये कहता हूँ कि जिस तरीके से इराक के अंदर ये कानून लाया जा रहा है, देखिए हम इस कानून के खिलाफ है। क्योंकि देखिए हम ये चाहते हैं कि हमारी बेटियां पढ़ेंगी, लिखेंगी, आगे बढ़ेंगी। अगर कम उम्र में उनकी शादियां कर दी जाएगी तो बहुत ज्यादा नुकसान बेटियों को होगा। आने वाली नस्लें जो है कमजोर होंगी। तो इसलिए बेटियों की जो उम्र होती है उसी उम्र में उनकी शादियां करी जाए। और सबसे पहले शादी करने से पहले बेटी को उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, उसे एजुकेशन में आगे लाना चाहिए, तालीम में, ताकि वो अपना अच्छा बुरा सब कुछ देख सके। मैं पूरी दुनिया के लिए कह रहा हूँ, ना कि भारत के लिए। चाहे उसमें इराक हो, सऊदी अरब हो, ईरान हो, कोई सभी कंट्री हो, बेटियों का सम्मान होना चाहिए। बेटियों की जो एक एज है उसको उसी एज में शादी ब्याह करें, उनका निकाह करें। कम एज में अगर शादी ब्याह होगी तो कहीं ना कहीं उस बेटी का नुकसान होगा। लेकिन जिस तरीके से अभी नाजिया लाई जी ने प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया था और कहा था कि अम्मा आयशा के बारे में भी कहा था, आयशा का ही तो जिक्र किया हाजी नाजिम, क्यों हाँ, कुल्हाड़ी मार रहे हो? क्यों मिर्ची लगा रहे हो? मत करो प्लीज। सुन लीजिए, बोलो कन्हैया की तरह कोई मुझे काट देगा, तुमको अच्छा लगेगा क्या? मैं छोटी अम्मी आयशा का जिक्र कर रही हूँ। अरे सुन लीजिए नाजिया लाई, जब तक हाजी नाजिम जिंदा है, भारत का संविधान जिंदा है, नाजिया लाई जी को कोई हाथ नहीं कुल्हाड़ी लगा लगाने का सकता। काम कर रहे हो नाजिम। अब मैं तो हकीकत छोटी बात अम्मी कर रहा आयशा का जिक्र तो फिर किताब में भी तो है ना, किताब में भी है ना, जाकिर नायक ने भी बोला ना। अगर मैं सही अल बुखारी की आयत तो मैं बता दूं क्या? हाँ बता दीजिए, सुन कुछ भी। छोटी अम्मी आयशा का उम्र कितना था उनके निकाह के वक्त में, बताओ। तुम बताओ, तुम तो हज करके आए हो, तुम तो हज करके आए हो ना, तुम बताओ छोटी अम्मी आयशा की उम्र निकाह के वक्त में कितनी थी? उमर देखिए, मैंने क्या कहा था, जब आशीष जी मैं आपकी बात रखूं, इन्होंने बहुत सवाल कर दिए हैं तो मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ। प्रॉब्लम बताई थी ना, उसके बाद आशीष नाजिम भाई, एक बार नाजिया जी को सुन लीजिए जी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाजी नाजिम ने कहा कि भारत की बेटियों की जो उम्र है शादी की वो 18 सही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, दिस इज माय थॉट प्रोसेस, कि 21 हो जानी चाहिए ताकि वो और अच्छे से पढ़ सके और अच्छे से अपने करियर को फोकस कर सके। लेकिन उन्होंने जो अच्छी बातें कही मैं उसको बिल्कुल अप्रिशिएट करूंगी, बिल्कुल अप्रिशिएट करूंगी। लेकिन इन्होंने कहा कि हमारे भारत में ऐसा नहीं होता है। ये देखिए, ये 3 दिन पहले की न्यूज है। हैदराबाद ओल्ड सिटी में एक 11 साल की बच्ची से ये बुड्ढे ने शादी किया। अब इसको बुढ़ा नहीं बोलिएगा तो क्या बोलिएगा? एक बात मुझे नाजिया ये बताइएगा कि भारत में इस समय लॉ क्या कहता है, इस्लामिक लॉ क्या कहता है इस्लामिक शादी को लेकर? एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज। और देखिए आशीष जी, इसको समझना पड़ेगा, प्यूबर्टी जो है वो पहले शायद 12 साल में होती थी, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग, जंक फूड की वजह से अब हमारी मुसलमान क्या सभी बेटियों को 10 साल में भी प्यूबर्टी हो जाती है। तो हमारा इस्लाम कहता है एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज। बहुत वायरल कंटेंट है भाई असदुद्दीन अवैसी का, वो तो लोकतंत्र के मंदिर में भी हमारे पीरियड्स की बात करता है। बहुत वायरल कंटेंट है। आप मुझे बताइए कि 10 साल की उम्र में अगर लड़की को पीरियड्स हो जाता है तो उसकी शादी जायज इस्लाम के हिसाब से हो जाती है, जिन्ना के बनाए हुए शरिया के हिसाब से हो जाती है। क्या ये सही है? क्या ये बियॉन्ड दी ह्यूमैनिटी नहीं है? ये तो बहुत गलत है। नाजिम भाई, इसका जवाब दीजिए आप। और ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। मैंने अभी एक एग्जांपल दे दिया 3 दिन पहले का। 11 साल की बच्ची है हैदराबाद ओल्ड सिटी में, एक 62 ईयर के बुड्ढे ने शादी किया है। मैं आपको मतलब बोलिएगा तो मैं आपको पेपर का नाम भी बता दूंगी,
टाइम्स ऑफ इंडिया की हाँ, न्यूज है। अरे सुन लीजिए, हाँ नाजिया जी, देखिए जिस तरीके की अभी आपने फोटो वायरल होने की बात कही है, घटना बताई है, देखिए हाजी नाजिम को बड़ा दुख है, भारत के अंदर इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए। तो लेकिन ये हाजी बता नाजिम दीजिए, इसके लिए अरे सुन वोकल लीजिए, होना पड़ता है, हाजी अरे सुन नाजिम तो इसके लिए लीजिए, वोकल होना पड़ता है। आप लोगों को भी हम जैसी बेटियों का समर्थन करना पड़ेगा। आप सोचिए, सानिया मिर्जा स्कर्ट पहनती थी, उस पर फतवा जारी होता था। अब भैया स्कर्ट पहन करके वो टेनिस नहीं खेलेगी तो क्या हिजाब पहन करके खेलेगी? कैसे खेलेगी भाई हिजाब पहन करके? तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लड़कियां अपने करियर को फोकस करती हैं, जो लड़कियां आगे बढ़ना चाहती हैं, जो लड़कियां पढ़ना चाहती हैं, उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं देखना चाहिए। उसमें लड़कियों के किस्मत को, उसके लक को और उसके करियर को देखना चाहिए। क्यों आखिर हाँ मुसलमानों को नाजिया जी, ऐसा आप सुन आज भी लीजिए, महसूस हो रहा है, 1450 साल गुजर गया, कि आज भी 9 साल की बच्ची को आप अपने सेक्सुअल डिजायर्स का आप विक्टिमाइज करेंगे? ये कैसे हो सकता है? नाजिया जी आप सुन लीजिए, आप देखिए अभी आपने 9 साल का बार बार जिक्र कर रहे हैं, देखिए हाजी नाजिम इनके खिलाफ है, जो अगर 9 साल का कानून इराक के अंदर ला रहे हैं बेटियों के, तो हाजी नाजिम और भारत की पूरी मुस्लिम कम्युनिटी बिल्कुल इस बात को बिल्कुल नहीं कोई मानती। मोर्चा और रही खोला बात हाजी ये, नाजिम? अरे बिल्कुल सुन कोई तो लीजिए, मोर्चा अभी सुन तो खोला? लीजिए, अरे ये मोर्चा पूरा क्या डिटेल में मोर्चा हाजी है, नाजिम आपको भेज दे रही हूँ, हैदराबाद ओल्ड सिटी का। इस पर केस करो, इस पर केस करो। अब सुन लीजिए, कहो बात कि सुन तुम इसको लीजिए, इस्लामिक नहीं मानते हो, तुम इसको बेदखल कर रहे हो, इस मुसलमान बुड्ढे को। कहो कि इस मुसलमान बुड्ढे को तुम बेदखल कर रहे हो। इमाम इरफान 58 उम्र का, उसने 10 साल की बच्ची को उत्तर प्रदेश में मस्जिद के अंदर रेप किया, और बच्ची हाँ सुन मुसलमान लीजिए, बच्ची अरे के सुन माँ लीजिए बाप ने नाजिया उसको जी, अरेस्ट अगर करवाया है। मुसलमान बात बच्ची के अगर माँ आप बाप ने इमाम सुनेंगे, रिजवान को अरेस्ट करवाया। क्या हाजी नाजिम तुम एक्सेप्ट करते हो कि वो इस्लाम का हिस्सा नहीं बचा इमाम रिजवान? तुम बॉयकॉट कर सुन रहे हो? लीजिए, हाँ सुन लीजिए, देखिए सुन लीजिए, जो छोटी छोटी बेटियों के साथ इस तरीके का घिनौना अपराध करता है, भारत का मुसलमान उसको एक्सेप्ट नहीं करता, वो घिनौना भारत अपराधी का है। और तुम कहो सुन आज इस लीजिए, लाइव पर कहो कि तुम इमाम रिजवान को बॉयकॉट करते हो इस्लाम से, बस इतना एक्सेप्ट कर। हाँ सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए नाजिया लही, देखिए हाजी नाजिम की पर्सनल बात है, देखिए जो बाइकआउट करने वाली बात है, जो फतवे वाली बात है, देखिए हमारे जो यहाँ पर सुन लीजिए, हमारे यहाँ पर इमाम साहब हैं, वो फतवा देंगे कि इस्लाम से बेदखल करना है या फतवा नहीं करना। मांगा जाता और सुन है, लीजिए, अब फतवा इज सुन अ तो लीजिए, सजेशन एंड नथिंग एल्स। नाजिम क्यों मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हो? अरे सुन तो फतवा लीजिए, इज अ सजेशन एंड नथिंग एल्स। फतवा सिर्फ एक सजेशन होता है। नमाज पढ़ते वक्त लिपस्टिक लगाओ, नहीं लगाओ। नमाज पढ़ते वक्त जोर से बोलूं, नहीं बोलो। गालियां दूं, नहीं दो। फतवा इज अ सजेशन एंड नथिंग एल्स। और फतवा मांगा जाता है, अपने आप हवाबाजी में उड़ा नहीं दिया जाता है फतवा को। नाजिया इलाही जी, अब सुन लीजिए, देखिए मैं बहुत देर से आपको सुन रहा हूँ, सुन लीजिए, अभी आपने देखिए तेलंगाना की जिस तरीके की घटना बताई, देखिए मैं आशीष ये जी, मैं कहना तो चाहता इतना हूँ, ही सुन कह लीजिए, रही हूँ कि इमाम रिजवान को इस्लाम से बेदखल हाजी नाजिम करते हैं कि नहीं करते? उन्होंने मुसलमान बेटी को मस्जिद के अंदर रेप किया, 10 साल की बच्ची। हाँ सुन लीजिए, देखिए वो भारत, बहुत देखिए छोटी सी वो बात है कि भारत हाँ के, मैं अरे करता सुन हूँ लीजिए, बेदखल इस्लाम से। अरे सुन लीजिए, मैं ये कहता हूँ अपराधी है, उसको सजा मिलनी चाहिए, अगर कोई भी इस तरीके की बेटी के साथ घिनौना बस अपराध करता है, तो उसको बस सजा अभी मिलनी इस्लाम चाहिए। खत्म हो और गया, सुन लीजिए, अब अरे सजा सुन पे लीजिए, चले क्या आए, देश का कानूनी सजा पे चले संविधान आए, है, तो अरे इस्लामिक पनिशमेंट दे दो। देश का संविधान है भाई, अरे देश बस अब फिर संविधान से चलता संविधान, है। और सुन अब लीजिए, फिर देश संविधान आ संविधान से गया। चलता है, ये और मैं सुन कैसा लीजिए, है हाँ नाज़िम, संविधान से कैसा चलता है। कैसा जलेबी और फैक्ट्री का सुन लीजिए, बनाते हो राहुल गांधी का? देश दिस संविधान इज से वेरी चलता, बैड से नहीं चलता, नाज़िम, दिस इज लेकिन वेरी आप जो बैड। फतवे बार बार लाकर शरीयत की 3 बात तलाक करके बैन कहीं ना होता कहीं है देश तो के तुम लोग इस्लाम संविधान का को आप पक्ष कमजोर ले करके लेते हो। बात गुजारा करते, भत्ता मैं ये मुसलमान कहता बेटी हूँ को कि मिलता है तो इस्लाम का दोषी होता पक्ष, है, चाहे मौलाना यूसीसी हो या जारी कोई होता है तो बेटी, इस्लाम का पक्ष, बेटी और अब ये होती कह है रहे हो कि चाहे देश हिंदू की संविधान हो या से चलेगा। मुसलमान की। तो जब संविधान से चलेगा तो छाती क्यों पीटने लगते हो यूसीसी के नाम से? जब देश संविधान अरे से सुन लीजिए, चलेगा तो अरे यूसीसी सुन के लीजिए अगेंस्ट नाजिया छाती जी, क्यों पीटते हो? नाजिया जी, ये देश तो संविधान से चलेगा, आप चाहे तो यूसीसी की यूसीसी के बात कर खिलाफ लें या क्यों हो एनआरसी फिर? की बात कर लें, अरे तो लेकिन कोई देश तो 3 तलाक संविधान से बैन के चलेगा। खिलाफ क्यों रहे? लेकिन ये बात, अरे सुन लीजिए, मैं ये कहता हूँ कि यूसीसी की बात आप करते हैं, मैं ये कहता हूँ यूसीसी आप लेके आइए, किसने रोका भाई, आप पूरा भारत के अंदर लागू कर तुम दीजिए। अभी तक इमाम लेकिन ये रिजवान को इस्लाम से बॉयकॉट नहीं कर पाए। लेकिन आप तुम जो अभी है तक इस इमाम तरह की रिजवान को बात इस्लाम करते से हैं। बॉयकॉट नहीं कर पाए। एक बलात्कारी को तुम बॉयकॉट नहीं कर पा रहे हो अब मैं इस्लाम तो से। कह रहा हूँ बलात्कारी को, सुन लीजिए, बलात्कारी को बाइकआउट करते हैं, बलात्कारी का कोई धर्म नहीं होता, ना कोई मजहब होता, बलात्कारी फिर हो गया, बलात्कारी होता, बलात्कारी का कोई धर्म नहीं होता। बलात्कारी अरे होता है, तुम्हारा चाहे वो हिजाब किसी खुल भी गया समुदाय से नाज़िम, आता हो, किसी तुम्हारा भी हिजाब समुदाय से खुल आता गया हो। नाज़िम, तुम्हारा हिजाब अरे खुल सुन गया लीजिए, नाज़िम। अरे हाजी नाजिम ने तो मतलब बिल्कुल बलात्कार रिजवान कह करेगा रहे हैं आपसे। तो उसको मुसलमान कभी भी बॉयकॉट नहीं करेंगे इस्लाम से। क्या इस्लाम में ऐसे लोगों की जरूरत है?
मुझे तो लगता है कि नहीं है। इस्लाम के अंदर जो मेरे हिसाब से तो नहीं है किसी बलात्कारी की जगह इस्लाम में। जिन्होंने अपराध बॉयकॉट कर दो ना, उसको सजा तो है, बॉयकॉट उसे कर दो सजा ना। मिलती है, लेकिन भारत के अंदर संविधान है। अरे भाई तो भारत के अंदर अब जब संविधान मान रहे हो तो यूसीसी फिर 3 सजा तलाक, इस्लाम के गुजारा भत्ता, according मिलनी चाहिए। पॉलीगैमी, शरीयत के हलाला, हिसाब से मिलनी निकाह चाहिए। मुत्ता, मैं तो ये निकाह कहता हूँ, मस्यार, ये देश संविधान से चल रहा है, सब कुछ बैन हो संविधान के जाएगा, तहत उसे सजा सब मिलनी कुछ चाहिए बैन ना। हो जाएगा अरे अगर सुनिए, संविधान से चलेगा तो। नाजिया जी, कि हिमायतुल भारत उलमा के अंदर हिंद, संविधान ऑल इंडिया से मुस्लिम फैसला पर्सनल नहीं लॉ होना बोर्ड, चाहिए। आप ये बता दीजिए। जो मैं बोर्ड तो कहता हूँ कि संविधान से ही एक सारे फैसले भारत के अंदर होने चाहिए। और आप जो बार बार बात करिए कि हाजी नाजिम उसका बहिष्कार करें, उसका बाइकआउट करें, अरे भाई इस देश के अंदर सर्वोच्च अदालत है, यहाँ पर उसका केस चलेगा, जो सजा देगी कोर्ट उसे देगी। सर्वोच्च लेकिन हम ये न्यायपालिका कहते की बात को हैं, मुसलमान कम्युनिटी हम मानता ये कब है? कहते हैं कि जब सर्वोच्च बलात्कारी न्यायपालिका होता की है, बात उसका को कभी मुसलमान समर्थन नहीं कम्युनिटी करते। मानता कब है? मुझे अरे एक क्यों नहीं फैसला माना? जज का बाबरी मस्जिद बताओ का फैसला जिसको स्वीकार मुसलमानों ने करा। माना अरे है। बाबरी मस्जिद का फैसला स्वीकार किया हम लोगों ने। सुन लीजिए नाजिया लाई जी, और 3 हमने तलाक पर बाबरी खूब मस्जिद का छाती पीटा, फैसला स्वीकार 3 करा। तलाक बैन सुन होने लीजिए, पर अरे खूब 3 छाती पीटा, तलाक वाले, खूब 3 बिना तलाक का मुहर्रम जब के मातम कानून किया। बना संविधान के तहत हम लोगों ने स्वीकार करा। अरे जब 3 तलाक का कानून बना है तो हमने स्वीकार तो करा। लेकिन मैं देखिए कहता हूँ आशीष नाजिया जी, लाई आज मैंने हिजाब खोल जी। दिया, आज मैंने हिजाब खोल दिया। बलात्कारी इमाम रिजवान को ये बॉयकॉट इस्लाम से नहीं कर पाए। नाजिया इलाही जी, मैं कहता हूँ बलात्कारी होता है। और देखिए बलात्कारी का ना कोई और धर्म उसका होता नाम है, इमाम ना रिजवान कोई है, मजहब होता है। और बहुत उसका नाम कठुआ इमाम कांड भूल रिजवान, गया, और उसने मस्जिद के कठुआ अंदर कांड रेप भूल किया। गया। अरे कठुआ उसने कांड मस्जिद भूल के गया, अंदर जब रेप 8 किया है। साल की आसिफ मस्जिद अल्लाह का घर होता है। इस्लाम में मैं ये ऐसे कहता हूँ ऐसे कि इमाम कठुआ की जरूरत कांड नहीं है आप जो भूल गए, बलात्कार कर दे। आसिफ मेरी 8 साल मुसलमान की बेटी बेटियों के का, साथ किसने घिनौना अपराध और मैं किया, मुसलमान उस बात मर्दों को को ये अथॉरिटी उस की बात को नहीं पोजीशन करेंगे। नहीं मैं ये लेने कहता हूँ कि जो दूंगी। बलात्कारी हमारे होता है, हमारे चाहे वो मुसलमान मौलाना बेटियों हो की या शादी का पुजारी हो, फैसला कोई भी मुसलमान उसको मर्द सजा करेंगे, उसको कानून देगा। बिल्कुल नहीं। अरे भाई उसको कानून सजा देगा। भाई हम लोग कौन होते हैं उसको कानून सजा देने सजा, वाले? जब कानून ये बोलता है 3 कानून तलाक सजा बैन देने करो वाला। तो छाती पीटते लेकिन हो। जब लेकिन कानून अगर बोलता है आप लोग मुसलमान ये बेटियों को चाहती है गुजारा कि भत्ता हाँ, दो तो सुन फिर लीजिए, अगर छाती आप लोग पीटते ये हो। चाहते हैं कि जब देश के कानून अंदर बोलता है संविधान पॉलीगैमी ना हलाला चले, बैन तो करो भाई तो देश छाती तो पीटते संविधान हो। से चलेगा। जब कानून देश बोलता है संविधान यूसीसी से ही लागू होता चलेगा है तो छाती नाजिया पीटने जी। लगते हो। नाजिया जी छाती लेकिन नहीं पीटते क्योंकि देश संविधान से चलता है। हम लोग संविधान को मानने वाले। और बार बार आप जो बात करती है सरिया की बात मैं कर रहा हूँ, आर्टिकल 25 हम लोगों को हमारे रिलीजियस उसी की बात संविधान में परमिशन देता आर्टिकल लेकिन लेकिन नाजिया जी, इस बात को तो आप देखिए कि नाजिम भाई ये कह रहे हैं कि जो इराक में जो कानून लाया जा रहा है वो कानून गलत है। वो इस बात के लिए भी कह रहे हैं कि भारत में ऐसा हो रहा होगा तो हम उसका विरोध करेंगे। ये सारी बातें तो नाजिम भाई भी कह रहे हैं, और एक का वो कह रहे हैं कि हम इसका विरोध करेंगे, इतना ही नहीं पुरजोर तरीके से करेंगे। क्यों नाजिम भाई, आप भी तो ये बात कह रहे हैं जो मैंने सुना आपको। हाँ जी जी आशीष भाई, बिल्कुल आपने सही सुना। देखिए हम पुरजोर विरोध करते हैं जो भारत के अंदर इस तरीके के घिनौना अपराध करते हैं, बिल्कुल हम उनके खिलाफ खड़े हुए, चाहे वो किसी भी समुदाय से आता हो। लेकिन जिस तरीके से तेलंगाना की घटना बार बार बताई गई है नाजिया लाई जी के द्वारा, तो मैं कहता हूँ कि वहां की राज्य सरकार ने क्या कदम उठाया बेटियों की सुरक्षा के लिए, और केंद्र सरकार नाजिया जी, आप जवाब दीजिए। हाँ केंद्र सरकार ने क्या नहीं कदम तो क्या उठाया? हाजी नाजिम मेरे बेटी की साथ सुरक्षा की बात हैदराबाद होती ओल्ड है सिटी जाने को तैयार है, जहाँ पर 9 साल 11 साल की बच्ची को उसके जी। अब्बूजान खुद बेचते हैं निकाह मसियार के नाम पर और निकाह मुत्ता के नाम पर। ये जो मैंने तो अभी जो मैंने आपको न्यूज दिखाया कि एक 62 साल का बुढ़ा 11 साल की बच्ची से निकाह कर लिया है, क्या उसके लिए हाजी नाजिम मेरी आवाज में आवाज मिलाने को तैयार हैं? नाजिया इलाही जी, आपकी आवाज में बिल्कुल आवाज बना के मिलाऊंगा, क्योंकि मैं देखिए भारतीय अपनी बेटियों का बड़ा सम्मान करता हूँ। अगर कोई भी इस तरीके के घिनौना अपराध करता है उसके खिलाफ हाजी नाजिम पूरी तरीके से खड़ा हुआ। और देखिए बात अभी बहुत आती अच्छी है बात है हाँ, हाजी नाजिम, मुझे हाँ, बहुत अभी अच्छा बात लगा। आपने हाँ, लेकिन नाजिम मैं चाहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसे ऐसे इमाम जो मस्जिद के अंदर रेप करते हैं, मदरसे के अंदर रेप करते हैं, इसके खिलाफ भी आप जैसे लोग जो इस्लामिक स्कॉलर हैं, जो हज करके आए हैं, उनको आगे आना चाहिए और उनको अपनी आवाज उठानी चाहिए कि ऐसे इमाम या ऐसे हाजियों की या ऐसे मदरसे की जरूरत नहीं है जो रेप करें। आप लोगों को ये सब भी बोलना चाहिए। इस्लाम में बलात्कारियों की क्या जरूरत है? अब नासिर खान को इस्लाम से बेदखल कर दिया जाए तो क्या ही बुरा हो जाएगा, क्या ही पाप हो जाएगा? एक बलात्कारी को इस्लाम से बॉयकॉट करवाने में क्या ही दिक्कत है?